आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस आगे बढ़े, हमारा शानदार स्ट्रैटेजी कोर्स जिसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही है, हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको फटाक से ज्वाइन करें, ठीक है। तो जिन्होंने भी इस कोर्स को अवेल किया, सिर्फ 199 का कोर्स है, 200 का कोर्स है ये, राइट। तो आप इसको अवेल करें, कल से क्लास जो है वो शुरू होगी। हॉलीवुड खत्म, ये अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे लगा कि चलो आपको बता ही देते हैं। तो हॉलीवुड, ये आप देख सकते हो ना, सब स्ट्राइक पे है, ये स्ट्राइक कर रहा है हॉलीवुड। तो क्यों स्ट्राइक कर रहा है हम बात करेंगे। देखिए, कहानी सब जगह सेम ही है, बट जैसे लेबर लॉज भारत में बहुत सख्त नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आराम से कोई ब्रीच कर सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ लो कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस हिसाब, ये हिसाब किताब रहता है और बहुत ही सख्त कानून है वहां पे। तो अभी जो राइटर्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिका है, बहुत सारे गिल्ड्स जिसको एसोसिएशन कहते हैं हम, ठीक है। भारत में कुछ श्रेणी बोला जाता है ना, तुम इस श्रेणी की हो, तुम इस श्रेणी की हो, ऐसे ही गिल्ड्स हैं अमेरिका में। जैसे डायरेक्टर गिल्ड्स है, डायरेक्टर का एक पूरा एसोसिएशन है। राइटर को राइटर गिल्ड्स एसोसिएशन बोला जाता है, और बाकी एनिमेशन वाले को एनिमेशन गिल्ड्स एसोसिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के अमेरिका में आपको श्रेणियां मिलेगी। वर्सेस एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, AMTP। ये कौन है? देखो, एक मूवी बनती कैसे है। सबसे पहले मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोड्यूसर्स। ये अपना पैसा लगाते हैं, इनके पास पूरा पैसा होता है। जैसे मेरे पास पैसा आ गया, मैं एक मूवी बना सकता हूं, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स, जैसे हॉलीवुड में ये प्रोड्यूसर कौन है? बड़े बड़े स्टूडियोज, वार्नर ब्रॉस, वॉल्ट डिज्नी, पैरामाउंट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये सब बड़े बड़े स्टूडियो, जितने भी स्टूडियो है ना, वो सब AMPTP के अंदर आते हैं, सब के सब, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स अपना पैसा लगाता है, फिर एक डायरेक्टर को अपॉइंट करता है जो मूवी को बनाएगा, फिर कास्टिंग होती है। क्यों? हर एक चीज, हर एक इंसान को कास्ट किया जाता है और उसको उस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। और जो प्रॉफिट मिलता है, जैसे जो कास्टिंग होती है उनकी तो एक पर्टिकुलर फीस होती है कि तुमको इतना पैसा, तुमको इतना पैसा। बाकी जो मेन प्रॉफिट मिलता है वो प्रोड्यूसर के पास जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें राइटर्स। अगर कहानी ही नहीं होगी तो फिर कहां से पिक्चर बनाओगे? और कहानी लिखी जाती, जितनी बढ़िया राइटिंग उतनी अच्छी पिक्चर। तो सबसे जरूरी मूवी के लिए या टीवी शो के लिए या जो भी कपिल शर्मा शो आता है, सब में राइटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रिप्ट कोई कैसी लिख रहा है, वो राइटिंग कैसी है, कहानी क्या है। और प्रॉब्लम यह है कि राइटर को ही पैसे यहां पे नहीं मिलते, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती है, बहुत कम पैसे। बहुत ही कम राइटर जो हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाता है। पीयूष मिश्रा का आपने इंटरव्यू देखा कि नहीं? जब भगत सिंह एक मूवी जब बन रही थी तो उन्होंने बताया कि डायरेक्टर ने, अब उन डायरेक्टर का नाम नहीं लिया, ठीक है, पीयूष मिश्रा ने, लेकिन बताया कि मैंने 1.5 साल उस मूवी पे दिए, मैंने सब कुछ लिखा उसमें, एवरीथिंग, लेकिन बाद मुझे क्रेडिट ही नहीं दिया। फिर मैं गया पेट्रोल लेके आग लगा दी, आग लगा दी कि अगर क्रेडिट नहीं दूंगा आग लगा दूंगा। तब जाकर उनको आधी पिक्चर का क्रेडिट मिला। आप समझ ही सकते होंगे कि मैं किस पिक्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो राइटर जो है उसको ज्यादा पैसा मिलता ही नहीं है। अब भारत में भी यही दिक्कत है, बाहर भी यही दिक्कत है। नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म, यहां पे नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म, आपको पता है उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? $5 बिलियन का 2021 में, $6 बिलियन का 2022 में। इतना पैसा इन्होंने अच्छा इतना कमाया है। 2000 में $5 बिलियन से अभी 2019 तक, 17, 18, 19 तक ये 25 से 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है, जो पैसा, टोटल पैसा जो आ रहा है यहां पे स्टूडियो को। लेकिन राइटर्स कह रहे हैं कि हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें से। राइटर्स गिल्ड्स ऑफ एसोसिएशन ने पूरा कैलकुलेट किया और बोला कि $429 मिलियन हमको मिलना चाहिए। राइटर्स पैसा कहां से कमाता है? स्क्रिप्ट लिख के कमाएगा, या तो कोई उसके पास आइडिया है, या फिर उसको किसी प्रोडक्शन हाउस ने हायर कर लिया कि आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ, तुम यहीं रहो, हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखो। या तो उसने कोई किताब लिख दी, अब उसकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्यों? ये हो गया। तो इन सब तरीकों से राइटर पैसा कमाता है, लिखने पे पैसा मिलता है उसको, सिंपल सी बात है। बाकी रेसिड्यूल्स, अच्छा यहां पे रेसिड्यूल्स जो होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेसिड्यूल्स,
रेसिडुअल्स क्या होता है ये भी यहां पे इसकी वजह से भी स्ट्राइक, ये मेन रीजन है कि जो रॉयल्टी है वो मिलनी चाहिए, हमको कुछ रॉयल्टी मिलनी चाहिए। राइटर का काम कहीं पे भी यूज होगा उसका, जैसे किसी ने मान लीजिए मैंने एक वेब सीरीज लिख दी, अब उसके बाद अगर उसका सीक्वल भी बन रहा है तो उसकी कुछ रॉयल्टी मुझे मिलेगी क्योंकि ओरिजिनल मैं हूं, मैंने लिखा है वो, ठीक है। तो अब यहां पे राइटर्स का कहना है कि हमको इतना पैसा मिलना चाहिए, कम से कम $429 मिलियन सारे राइटर्स को। इसमें तकरीबन 11,500 राइटर्स आते हैं और हॉलीवुड इस समय बंद है। अब जो मूवी शॉर्ट शूट हो चुकी है तो शूट हो चुकी है, लेकिन अभी हॉलीवुड में कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि 11,500-12,000 राइटर ना ये ही हॉलीवुड को चला रहे हैं, यही लिखते हैं हॉलीवुड। तो अभी कुछ भी ना डेली शो शूट ना कोई वेब सीरीज ना डेली शो शूट हो रहे हैं, सब बंद है, ठीक है। तो अब ये तो कह रहे हैं कि हमको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए मिनिमम बेसिक एग्रीमेंट के तहत। ये मिनिमम बेसिक एग्रीमेंट क्या है, हर 3-3 साल पे रिवाइज होता है। इतना पैसा हमको चाहिए ही चाहिए, इतना पैसा आप देंगे, ठीक है। ऐसी बहुत बड़ी स्ट्राइक 2007-2008 में भी हुई थी, तब इसको जाके सॉर्ट किया गया था। 2020 में मिनिमम बेसिक एग्रीमेंट था, अब 1 मई को एक्सपायर हो गया और 2 मई को दोपहर 2 बजे से इन्होंने स्ट्राइक कर दी कि एक तो हमको इतना पैसा मिलना चाहिए, दूसरा इन्होंने बोला कि हमको पेंशन, हेल्थ ये सब भी मिलना चाहिए, इंश्योरेंस हमको मिलना चाहिए आप दो, ठीक है। तीसरा हमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए लिखित में। चौथा एआई चैट जीबीटी जो है, एआई जो है आप आजकल बहुत यूज हो रहा है, ठीक है। और यहां पे मिनी रूम्स की बात हो रही है कि बहुत ही कम स्टाफ से काम चला रहे हैं और बाकी सबको हटा दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटर्स के लिए खतरा है, इसको एज अ टूल इस्तेमाल करो लेकिन राइटर्स को रिप्लेस मत करो। हम जाएंगे कहां? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो राइटर्स गिल्ड एसोसिएशन कह रहा है और जब तक ये फुलफिल नहीं होंगे ये चलेगी, ये चलेगी। धीमे धीमे एक्टर्स और हर कोई इससे जुड़ता जा रहा है। अच्छा, जो स्टूडियो है, जो AMPTP है, वो ये बोल रहा है कि हम $86 मिलियन तक तुमको दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और 0.5% जो है, जो भी तुम्हारा पैसा आ रहा है हेल्थ फंड और बाकी चीजों पे हम दे सकते हैं। तो राइटर्स ने बोला कि ना, हमको तो पूरा पैसा चाहिए, प्रॉपर पैसा चाहिए, अच्छा खासा पैसा चाहिए। तुम इतना प्रॉफिट ले रहे हो, हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हो, हमको लाखों में टरका रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हमको या तो पैसा दो या फिर तैयार रहो इसको। तो ये अभी तक ये जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, ये स्ट्राइक जो है वो जारी है और ये कब तक जारी रहेगी वी डोंट नो, हमको नहीं पता। और जब तक ये जारी रहेगी तब तक भयानक लॉस। 2007-2008 में जो स्ट्राइक हुई थी, अकेले कैलिफोर्निया को $2.1 बिलियन का लॉस हुआ था। तो हर दिन, क्योंकि शूट्स रुके हुए हैं, अब अगर राइटर्स ने स्ट्राइक की, आपके पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, आप कैसे शो कर पाओगे, क्या पढ़ पाओगे, क्या बोलोगे? तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो अब देखिए, मूवी से बहुत लोग एसोसिएटेड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन एसोसिएटेड होता है, ड्रेस वाला एसोसिएटेड होता है, चाय वाला एसोसिएटेड होता है, खाना प्रोवाइड करता है वो एसोसिएटेड, उन सबका काम बंद। तो ये चेन है एक तरीके से, और जो कि राइटर पे टिकी हुई है। राइटर दिल और दिमाग होता है एक मूवी का। वो भले अलग बात है कि आप एक्टर्स को देखते हो, आपको लगता है वही भगवान, नहीं, मेन राइटर होता है, राइटर और डायरेक्टर। तो ये इसलिए हॉलीवुड में भयानक स्ट्राइक चल रही है, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। तो इसलिए हॉलीवुड इस समय बंद है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।